हाँ जी बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि पिछले लेक्चर में बातें किए थे हम लोग विद्युत बल के बारे में कि विद्युत बल क्या होता है, कूलॉम के नियम क्या होता है, विद्युत बल के लिए सूत्र क्या होता है, इसकी दिशा क्या होती है, विद्युत बल के अंदर जितने भी कांस्टेंट आए थे, नियत वैल्यू आए थे, उनका हम लोग मान जाने, उसका एसआई मात्रक विमीय सूत्र, हर एक पॉइंट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को हमने कवर किया। ठीक है, आज जो लेकर के आए हैं, आज विद्युत बल से रिलेटेड उसका एग्जाम्पल लेकर के आए हैं कि अगर उस फॉर्मूले पे बेस अगर क्वेश्चन देता है तो कैसे उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। ठीक है, और भी ऐसा बहुत सारे सवाल हम लोग करेंगे, तो तैयार हो जाइए, पेन पेपर लेकर के स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में। यदि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और यदि अगर आप इसके पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वहां पे जाइए, पहले वाले लेक्चर को देखिए, फिर इस लेक्चर पे आइए। आपको एक एक पॉइंट बारीकी से समझ में आएगा। जो भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे वो बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है कि 20 माइक्रोकूलम के दो आवेश 30 सेंटीमीटर दूरी से अलग हो तो दोनों आवेश के बीच विद्युत बल ज्ञात करें। सिंपल सी बात है बच्चों कि अगर दो आवेश दिया गया, मान लेते हैं कि यह दोनों गोला है जिसका आवेश बता दिया गया है 20 माइक्रोकूलम, इसका भी आवेश बता दिया 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, और दोनों गोलों के बीच की जो दूरी बताई है वह 30 सेंटीमीटर है। क्लियर है। इसका मतलब यह है कि Q1 और Q2 का वैल्यू दोनों का सेम है। Q1 का वैल्यू कितना है और Q2 का वैल्यू 20 माइक्रोकूलम के बराबर है। इसका मतलब यह है कि 20 माइक्रोकूलम को अगर कूलम में हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा, तो 20 गुना में माइक्रो का वैल्यू होता है 10 के पावर -6, 10 के पावर -6। क्लियर है, और कूलम है तो कूलम। इसका मतलब है कि Q1 बराबर Q2 बराबर 20 गुना 10 के पावर -6 कूलम लिखा जा सकता है। ठीक है, लिख सकते हैं। क्लियर है, और दोनों के बीच की दूरी बता दिया गया है 30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि आर्क वेव इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, सेंटीमीटर को भी हम लोग किस में लाएंगे, SI में लाएंगे। इसका मतलब है कि सेंटीमीटर को कन्वर्ट करके किस में करेंगे, मीटर में करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 30 और सेंटी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 10 के पावर -2, और मीटर है तो मीटर लिखते हैं। क्लियर है। हम लोग जानते हैं यहाँ विद्युत बल के लिए फॉर्मूला। ठीक है, वी नो दैट कि विद्युत बल का फॉर्मूला F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 इंटू में 10⁹ इंटू Q1 और Q2 का वैल्यू यहाँ पे बता दिया गया है 20 गुना 10 के पावर -6 Q1 हो जाएगा और 20 गुना 10 के पावर -6 Q2 हो जाएगा, और बटा में R स्क्वायर। इसका मतलब है कि 30 गुना में 10 के पावर -2, ये पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कितना मिल जाएगा, यहाँ 20 कितना हो जाएगा, 400 गुना में हो जाएगा, यानी 9 गुना 20 और 20 में गुना करेंगे तो 400, और गुना में 10 के पावर 9 यहाँ पे है, और यह हो जाएगा -6 10 के पावर -12,
और बटा में चला जाएगा 30 और 30 में गुना करेंगे तो मिल जाएगा 900, है कि नहीं। 900 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा -4। कंप्लीट है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। क्या 2 जीरो से 2 जीरो यहां हम कैंसिल कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत। इज इक्वल्स टू कितना बचा 4 गुना में 10 के पावर, देखिए 9 पावर यहाँ है, 12 पावर यहाँ है। इसका मतलब है कि 9 में से अगर 12 हम घटाते हैं तब मिल जाएगा -3, और 10 के पावर नीचे 4 -4 है, तो ऊपर इसको लेकर के जाएंगे तो 10 के पावर प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1। इसका मतलब है कि 4 में 10 से गुना करेंगे 40 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों आवेश के बीच जो बल कार्य कर रहा है वो कितने 40 न्यूटन के बराबर। इसका मतलब है कि यह आवेश इस वाले आवेश पर 40 न्यूटन बल लगा रहा होगा, तो यह भी इसके ऊपर 40 न्यूटन का बल लगा रहा होगा। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं आपका नेक्स्ट सवाल रेडी है। कहता है कि दिखाया गया चित्र में मध्य बिंदु O पर रखे आवेश प्लस Q पर लगे परिणामी विद्युत बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें परिणामी विद्युत बल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है बच्चों, तो हम लोग समझते हैं, बारीकी से एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो हम बताएंगे, आपको समझ में भी आएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, और हाँ एक बात ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करवाएंगे आपको। सिलेबस जैसे इसका खत्म होता है, इस चैप्टर का जैसे ही समाप्त होता है ये चैप्टर, वैसे ही आपको एनसीईआरटी का पूरा 1 शॉट लेकर के आएंगे। ठीक है, जितने भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलिए तो देखते हैं हम लोग। कहता है कि दिखाया गया चित्र में, जो चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, जहां पे एक -Q आवेश रखा गया है और इस यहाँ पे +Q आवेश रखा गया है, और बीच में मध्य बिंदु O है। अब मध्य बिंदु का मतलब जितना A से O तक की दूरी उतना ही B से O तक की दूरी है। दोनों के बीच की दूरी बता दिया गया है 2D। इसका मतलब कि ये वाला दूरी है D, ये वाला दूरी है D। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो सबसे पहले कि इस वाले आवेश के कारण, A पर रखे आवेश के कारण इस पर कितना बल लग रहा है ये पहले निकालेंगे। उसके बाद B पर रखे आवेश के कारण इस बिंदु पर कितना बल लग रहा है, उसके बाद फिर दोनों का परिणामी निकाल देंगे। कंप्लीट है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि F बल निकालेंगे। F किस पर, O बिंदु पर। F O पर किसके द्वारा, A के द्वारा। रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, रिप्रेजेंटेशन जानते हैं ना। ठीक है, कैसे किया जाता है, जिस पर बल लगता है उसको पहले लिखते हैं और जिसके द्वारा लगता है उसको बाद में लिखना है। किस पे बल लग रहा है, O पर। किसके द्वारा लग रहा है, A के द्वारा, तो F O A लिखते हैं। क्लियर है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -Q, इसका परिमाण ले लेंगे हम लोग, और इंटू में क्या हो जाएगा +Q, बटा में r² होता है, यानी r के बदले d देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से ये वाला बल हम लोग देख लेंगे B के द्वारा O पर। B के द्वारा कैसे, O पर, तो इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, परिमाण देख लेते हैं। O बिंदु पर किसके द्वारा, B के द्वारा बल लग रहा है, तो FOB लिखेंगे। इज इक्वल्स टू कितना लग रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई डी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? B के कारण O पर लगाया गया बल और A के कारण O पर लगाया गया बल, दोनों का परिमाण निकाल चुके हैं। बल एक सदिश राशि है तो दिशा भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि हमें परिणामी विद्युत बल पूछ रहा है। परिणामी विद्युत बल का मतलब ये है कि ये दोनों अकेला अकेला बल नहीं चाहिए, दोनों साथ मिलकर के कितना बल लगा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें दिशा देखना जरूरी है। अब दिशा देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं आवेश का नेचर, ठीक है, आवेश की प्रकृति अगर समान प्रकृति की होती है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, जबकि विपरीत प्रकृति की होती है तो एक दूसरे को आकर्षित करती है कि नहीं? तो जैसा कि आप देख रहे हैं A के कारण O पर जो बल लग रहा है वो कौन सी दिशा में लगेगा? तो यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है, यहाँ प्लस क्यू आवेश है। तो माइनस क्यू के कारण प्लस क्यू पर जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, यानी अपनी ओर खींचेगा। इस वाले आवेश को अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। यानी इस पे जो बल लगेगा वो एफ ओ पर किसके कारण? ए के कारण बल की दिशा लेफ्ट साइड में हो जाएगा। कोई दिक्कत? जबकि ये भी प्लस क्यू है, यह भी प्लस क्यू है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और जब प्रतिकर्षित करेगा तो यह वाले आवेश इस वाले आवेश पर जो बल लगाएगा वो कैसे लगाएगा? दूर भगाएगा। अब दूर जब भगाएगा इसका मतलब है कि दूर तो इधर ही जाएगा, क्योंकि इधर अगर जाएगा तो आकर्षित करने लगेगा ना, जबकि ये तो नेचर नहीं कह रहा है इसका कि आकर्षित करेगा। क्या कह रहा है? प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करेगा यानी लेफ्ट साइड में ही बल लगाएगा। किस पर? O पर। किसके कारण? B के कारण। यानी यहां पे देखा जाए तो दोनों आवेश के कारण जो बल लग रहा है O बिंदु पर, वो बल की दिशा, दोनों ही बल की दिशा सेम है। दोनों ही बल की दिशा कैसे है? सेम है। इसका मतलब है कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। और आप सदिश में पढ़े होंगे कि जब 0 डिग्री कोण बनता है तो कोई भी सदिश, कहने का अर्थ ये है कि अगर दो सदिश A और B होता है, एक सदिश A है दूसरा सदिश B है, और दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री बन रहा होता है, तो इसका परिणामी सदिश निकालने के लिए हम लोग दोनों सदिश को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जबकि अगर यह एक दूसरे के विपरीत होता, एक सदिश A है दूसरा सदिश B है, तो विपरीत सदिश होने के वजह से, ठीक है, 180 डिग्री कोण बन रहा होता है। और इस कंडीशन में हम लोग वैल्यू को माइनस कर देते हैं, या तो a माइनस बी करेंगे या फिर b माइनस a करेंगे, बड़ा में से छोटा को माइनस कर देते हैं। कंप्लीट है? ठीक है, बस याद रखना है कैसे होगा क्या होगा, अब भूल जाइए। आप सदिश चैप्टर में दो सदिशों का परिणामी सदिश का योग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और जब एक सदिश A होता है और दूसरा सदिश, इधर लिखते हैं, एक सदिश A होता है और दूसरा सदिश B होता है, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री जब हो रहा होता है, तो इस कंडीशन में परिणामी सदिश निकालने के लिए √a² प्लस b² कर देते हैं। ये आपका केस फर्स्ट है, ये आपका केस सेकंड है, और ये आपका केस थर्ड है। ठीक है, 0 डिग्री के कंडीशन में, 180 और 90 के कंडीशन में। तो ये होता है परिणामी मान आपका, ठीक है, तीनों के कंडीशन में। तो यही चीज अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है, कि अगर O बिंदु पर परिणामी विद्युत बल देखना है, कहां पर? O बिंदु पर। यहां पे लिख लेंगे हम लोग, बिंदु O पर परिणामी विद्युत बल, परिणामी विद्युत बल मानते हैं कि F लग रहा होगा, और F जो होगा वो किसके बराबर जाएगा? तो A प्लस B के बराबर जाएगा। इसका मतलब है कि F O पर A के कारण प्लस